गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो है मैक्सिमम सम विदाउट एडजेसेंट्स। ये क्वेश्चन डायनेमिक प्रोग्रामिंग का है। और ये क्वेश्चन क्यों डायनेमिक प्रोग्रामिंग का है, रिकर्शन कैसे होता है, इसमें मेमोराइजेशन कैसे होता है और टेबुलेशन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम स्टेप वाइज इस क्वेश्चन में आज डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन स्टेटमेंट देख लेते हैं हम लोग। गिवन एन एरे ARR ऑफ साइज n कंटेनिंग पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हमें एक एरे दे रखा है ARR जिसका साइज क्या है, n है, और इसमें हमें पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हुए हैं। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम सम ऑफ अ सब सीक्वेंस सच दैट नो टू नंबर्स इन द सीक्वेंस शुड बी एडजेसेंट इन द एरे। तो हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम सम निकालना है उस सब सीक्वेंस का जिसमें कोई भी एडजेसेंट एलिमेंट ना आए, पास पास वाले एलिमेंट ना आए। तो आइए हम एक एग्जाम्पल लेके स्टेटमेंट को समझते हैं पहले। तो हमें यहाँ पे देखो ये एग्जाम्पल दिया हुआ है और हमें मैक्सिमम सम निकाल के लेके आना है विदाउट एडजेसेंट। तो कौन सा सब सीक्वेंस ऐसा हो सकता है, देखो मैंने क्या किया, एक बार इस 5 को मैं क्या करती हूँ, सम में ले लेती हूँ। ठीक है, अगर मैंने इस 5 को सम में लिया है तो मैं इस वाले 5 को तो सम में लूंगी नहीं क्योंकि ये तो इसके पास वाला है। तो मैंने क्या किया, इस 10 को सम में ले लिया फिर। ठीक है, अब अगर इस 10 को लिया तो 100 नहीं आएगा, फिर ये वाला 10 आ जाएगा, फिर ये वाला 10 आया तो ये 5 तो आएगा नहीं और आगे कुछ है नहीं। तो यहाँ से हमें जो भी सम मिला वो अभी तक 25 है, मतलब 25 ऐसा सम है जब हमने एडजेसेंट एलिमेंट्स को नहीं लिया है। तो ये तो हमारा क्या हो गया, वे 1 हो गया। अब एक बार वापस से मैंने क्या किया, इस 5 को सम में ले लिया। ठीक है, अब मैंने इस 10 को भी छोड़ दिया और इस 100 को सम में ले लिया क्योंकि ये 100 हमारा एडजेसेंट तो है नहीं। ठीक है, फिर मैंने इस 10 को छोड़ दिया और इस 5 को सम में ले लिया। तो यहाँ पे इससे कितना सम आ गया हमारे पास, 110 आ गया। ये हो गया हमारा दूसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या हो सकता है कि इस 100 को भी हमने छोड़ दिया और इस 10 को ले लिया हमने सम में। तो ये कितना हो गया, 5 + 10 जो कि क्या होता है, 15 होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा कौन सा तरीका, तीसरा तरीका। इसी तरीके से जब मैं इस 5 को सम में नहीं लूंगी और ये वाले 5 को सम में लूंगी, फिर इस 10 को छोड़ूंगी, फिर इस 100 को सम में लूंगी, फिर इस 10 को छोड़ूंगी और इस 5 को सम में लूंगी, तो यहाँ पे हमें 110 सम मिल गया और ये हमारा फोर्थ वे हो गया। तो ये ऐसे करते करते हमारे बहुत सारे वेज बन जाएंगे यहाँ पे, और हमें इन्हीं में से ही एक ऐसा वे निकालना होगा जिसका सम क्या हो, मैक्सिमम हो। ठीक है, जिसका सम क्या हो, मैक्सिमम हो। यही हमारा क्वेश्चन स्टेटमेंट है। अब हम इस प्रॉब्लम को रिकर्सिवली देखते कि किस तरीके से सॉल्व हो रही है ये। तो ये हमें क्या दे रखा है, एरे दे रखा है और हमें मैक्सिमम सम निकाल के लेके आना है। तो मैं क्या करती हूँ, एक बार ये पीछे से स्टार्ट करती हूँ एरे में। मैं इस एरे को आगे से भी देख सकती हूँ पर मुझे पीछे से देखना ज़्यादा सही लग रहा है अभी, मतलब ऐसा करना ज़्यादा आसान होगा। इस वजह से मैं इसको लास्ट से देख रही हूँ कि अगर मैंने इस एलिमेंट को सम में ले लिया, इस एलिमेंट को मैंने क्या किया, एक बार अपने सम में इंक्लूड कर लिया, अब मेरा एरे कितना रह जाएगा। अगर मैं इस एलिमेंट को सम में इंक्लूड कर रही हूँ और मेरे को इसके साथ में ऐसा सब सीक्वेंस लेके आना है जिससे क्या हो, मैक्सिमम सम बने और एडजेसेंट्स भी ना आए। तो मैं इतने एरे को देखा क्योंकि ये 10 तो उसके एडजेसेंट हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, 5, 10 और 100। ठीक है, और अगर मैं इस 5 को सम में नहीं लेती हूँ तो सम कितना रह जाएगा, 0 ही रह जाएगा। और फिर मैं इतने एरे में देखूंगी कि कौन सा ऐसा सब सीक्वेंस है जो कि मैक्सिमम सम दे दे हमें। ठीक है, विदाउट एडजेसेंट्स। तो इतने में देखूंगी। अब मैंने क्या किया, इस 100 को भी एक बार सम में इंक्लूड कर लिया। 100 को इंक्लूड किया तो अब मैं कितने एरे को चेक करूंगी, केवल इतने ही एरे को चेक करूंगी। और अगर मैंने 100 को सम में नहीं लिया तो यहाँ से कितने एरे को देखूंगी, मैं जस्ट पिछले वाले एरे को देखूंगी कि अगर मैं इसको सम में नहीं ले रही हूँ तो इससे पहले वाले कितने एलिमेंट्स हैं जो कि 5 के साथ मिलके मैक्सिमम सम बना दे। ठीक है, अब
अब देखो यहाँ पे इस स्टेज पे तो 2 ही एलिमेंट्स है। अगर मैं तुम्हें बोलूँ यहाँ पे कि एक एलिमेंट तो मेरा 10 है और एक एलिमेंट मेरा मान लो 13 है, ठीक है, और तुम्हें मैक्सिमम सम लेके आना है इस तरीके से ताकि दोनों एलिमेंट आसपास के ना हो, तो तुम मुझे क्या बोलोगे कि या तो मेरा 10 मैक्सिमम सम बना ले या फिर 13 मैक्सिमम सम बना ले। तो इन दोनों में से ज़्यादा क्या है, 13 है, तो तुम बोल दोगे आंसर इसका 13 है। तो यही चीज़ हम करेंगे कि यहाँ पे 2 एलिमेंट है और इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम है वो इस 100 के साथ मिलके हमारा मैक्सिमम सम बनाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे अब मैं क्या करती हूँ, इस 10 को एक बार सम में इंक्लूड कर लेती हूँ। इस 10 को सम में इंक्लूड कर लेती हूँ तो एरे कितना आ गया मेरा, 5 ही रह गया। कि अगर ये 10 को सम में ले रहे हैं तो आगे 5 ही ऐसा एलिमेंट है जो कि इसके साथ मिलके क्या बना ले, मैक्सिमम सम बना ले, ठीक है। और अगर मैं 10 को इस सम में ना लूँ तो फिर मैं कितने एरे को देखूंगी, केवल इतने से एक एरे को ही देखूंगी, ठीक है। और यहाँ पे तो हमें क्या मिल गई, रिपीटिंग स्टेट मिल गई। मतलब इस 5,5 वाली प्रॉब्लम को हम यहाँ भी सॉल्व करेंगे और यहाँ भी रिकर्शन में अलग से सॉल्व करेंगे। तो समझ आ ही गया होगा कि यहाँ पे अब डीपी क्यों लगाएंगे हम, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी 2 ही एलिमेंट्स बचे तो यहाँ पे मैक्सिमम सम कितना मिल गया, हमें केवल 5 मिल गया, ठीक है। तो अब देखो 5 प्लस 10 और 5 इन दोनों में से मैक्सिमम क्या होता है, 15 होता है हमारा। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा कि 15 ऐसा सब सीक्वेंस है, 100 को अगर हम ना ले तो इस पूरे एरे में 15 ऐसा सब सीक्वेंस है जो कि मैक्सिमम सम देते हैं हमें, ठीक है। और यहाँ पे 100 को लेने पे हमें 105 सम मिल रहा है। तो 105 सम का ऐसा सब सीक्वेंस है जो कि 100 को अगर मैं इंक्लूड करूँ तो मैक्सिमम सम देगा। अब यहाँ से मैक्सिमम क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे 105 मिल जाएगा हमें। तो मैं यहाँ 105 को ऐड करा दूंगी, ठीक है। क्यों मैं 105 को यहाँ पे मैक्सिमम सम को क्यों देख रही हूँ, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम सम विदाउट एडजेसेंट्स, ठीक है। अब देखो अगर मैं इस 5 को सम में नहीं लेती हूँ तो मैं इतने एरे को, इस 5 को हटा के जितना भी बचा हुआ एरे उसमें से मैक्सिमम सम लेके आऊंगी जिसमें एडजेसेंट ना हो, ठीक है। तो एक बार क्या किया मैंने, 10 को ले लिया सम में, ठीक है। तो एरे कितना रह गया मेरा, 5, 5, 10 रह गया, ठीक है। और अगर मैं 10 को सम में ना लूँ तो एरे कितना रह जाएगा, 5, 5, 10 और जितना भी बचा हुआ एरे वो रह जाएगा, बिल्कुल। अब मैंने इस वाले 10 को सम में ले लिया तो 10 यहाँ पे सम हो जाएगा और एरे कितना रह जाएगा मेरे पास, 5 ही रह जाएगा। अकेला एलिमेंट तो खुद ही मैक्सिमम बना लेता है तो ये 10 + 5 हो जाएगा। और अगर मैं इस 10 को सम में नहीं लूँ तो देखो दोबारा से मेरा क्या आ गया यहाँ पे, 5, 5 आ गया। अब वापस से इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा वो मेरा यहाँ पे सम में बनाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इन दोनों में से मैक्सिमम क्या है, 15 है, तो यहाँ पे मेरे सबसीक्वेंस कौन सा आ जाएगा, वो वाला सबसीक्वेंस आ जाएगा जिसका 15 सम आ रहा हो, ठीक है। अब मैंने इस 10 को जब सम में नहीं लिया तो मैं एक बार क्या करूँगी, 100 को सम में ले लूँगी। 100 को ले लिया तो एरे कितना बच गया, 5, 5 बच गया। अब दोनों में से जो भी मैक्सिमम है उसको हम सम में ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और अगर मैंने इस 100 को सम में नहीं लिया तो एरे कितना बच गया, 5, 5, 10। अरे इसको तो हम यहाँ भी देख के आए, फिर यहाँ भी देख रहे हैं और फिर हम दोबारा से यहाँ देख रहे हैं, कितनी बार रिपीट हो रहा है ये, है ना। तो अब वापस से इस 10 को सम में ले लो तो यहाँ पे एरे कितना बच जाएगा, 5 ही रह जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, सिंपली +5 हो जाएगा। और अगर नहीं लूँगी तो एरे कितना रह जाएगा मेरा, जितना भी बचा हुआ है पिछला वो आ जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 15 और 5 में से जो भी मैक्सिमम सम है वो हम यहाँ पे लेंगे, वो हमारा आंसर बनेगा इसके लिए। अब यहाँ पे देखो 105 और 15 में से जो भी मैक्सिमम है वो हमारा
यहाँ पे आंसर बनेगा। मतलब ये चीज यहाँ पे आके क्या बोल रही है कि अगर मैं 10 को सम में ले रही हूँ तो 20, अगर मैं 10 को सम में ले रही हूँ तो 25 मेरा मैक्सिमम सम बन रहा है, और अगर 10 को सम में नहीं ले रही हूँ और उसके पिछले वाले एरे को देख रही हूँ तो 105 मेरा क्या बन रहा है, मैक्सिमम सम बन रहा है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 प्लस 105। अब देखो, जब मैंने 5 को सम में इंक्लूड किया तो मेरे पास सम आया 110, और जब मैंने 5 को सम में नहीं लिया तो सम कितना आया मेरे पास, 105। तो आंसर कितना हो जाएगा, मैक्सिमम होगा जो कि 110 हो जाएगा। ये कौन सा सब सीक्वेंस है, ये वाला सब सीक्वेंस मैं बताती हूँ। ये वाला 5, ये 100, ये वाला 100 और ये वाला 5। ये जो सब सीक्वेंस है वो हमारा मैक्सिमम बना रहा है यहाँ पे आंसर। ठीक है, अब देखो ये तो हुआ नॉर्मल हमारा क्या, रिकर्शन। इसमें हम एक ही प्रॉब्लम को बार बार कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे कि ये 5 5 10 100 है और यहाँ पे भी ये 5 5 10 100 है। इसके लिए हमने दोबारा से देखा, ये 5,5 यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और फिर लास्ट में यहाँ पे। इतनी बार हमने 5,5 को देखा। ये 5 5 10 को और इस 5 5 10 को हमने यहाँ पे भी देखा और यहाँ पे भी देखा दोबारा से। तो बहुत बार हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को बार बार सॉल्व कर रहे हैं। इसकी वजह से हमारे पास क्या आएगी, टीएलई आएगी। क्योंकि यहाँ पे तो देखो इधर नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे पास 6 ही इंटीजर्स है। मान लो अगर तुम्हारे पास 100 इंटीजर्स होते तो हम कितनी बार एक ही प्रॉब्लम को कैलकुलेट करते, बहुत ही ज़्यादा बार कैलकुलेट करते हैं, और उसकी वजह से हमारी आ जाती है यहाँ पे टाइम लिमिट। तो इसी वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे डीपी अप्रोच का यूज़ करेंगे। डीपी अप्रोच में जो भी हमारी रिपीटिंग प्रॉब्लम है हम उसको क्या करेंगे, एक डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर करा लेंगे, और फिर उसकी हेल्प से हम उस स्टोर्ड वैल्यू की, और फिर हम उसकी हेल्प से उस स्टोर्ड प्रॉब्लम के आंसर को बार बार कैलकुलेट नहीं करेंगे, एक बार कैलकुलेट करेंगे, स्टोर कराएंगे, और फिर उसी आंसर को वापस से उधर से रिट्रीव कर लेंगे। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले इसकी मेमोराइजेशन अप्रोच। ठीक है, तो ये हमारा एरे है, तो अब मैंने क्या किया, एक डीपी बना ली यहाँ पे। ठीक है, और जितने एलिमेंट्स हैं उतने साइज की मैंने यहाँ पे डीपी बना ली। ठीक है, अब यहाँ हमारा क्या हो रहा था कि अगर मैं इस 5 को एरे में ले लेती तो ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं जिनके साथ मिलके ये मैक्सिमम सम बना लेता। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे डीपी के हर एक ब्लॉक का मतलब ये है कि अगर मैं 6 एलिमेंट्स को सब सीक्वेंस में, अगर मैं 6 साइज के एरे को देखूं तो मेरे पास में कितना मैक्सिमम सम आएगा विदाउट इंक्लूडिंग एडजेसेंट्स। यही अगर मैं 5 साइज के एरे को देखूं तो ऐसा कौन सा सब सीक्वेंस होगा जो कि मैक्सिमम सम दे देगा हमें विदाउट इंक्लूडिंग एडजेसेंट्स। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको मैंने -1 से इनिशलाइज करा दिया। ये इसलिए करवाया है ताकि है ना, ये मैं ध्यान रख सकूं कि मैंने अभी तक कोई सा भी ऐसा सब सीक्वेंस निकाला ही नहीं है जिससे मेरे को क्या मिल जाए, मैक्सिमम सम मिल जाए। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, वही रिकर्शन नॉर्मल जो हम कर रहे थे लास्ट से देखेंगे। अगर मैंने इस 5 को सम में ले लिया तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पे वही ट्री चलेगा आगे तक। ठीक है, तो ये मेरा क्या था, ट्री था। अब मैंने अगर इस 5 को सम में ले लिया, ठीक है, मैं यहाँ गई तो मैंने क्या किया, इस 5 को सम में ले लिया। अब इस 5 को सम में लिया तो मैंने केवल इतने से एरे को चेक किया, इतने से एरे में से भी मैंने क्या किया, 100 को सम में ले लिया। तो फिर कितना बचा मेरे पास, 2 साइज का ही एरे बचा, 2 साइज का ही एरे बचा। तो इसमें से हमारा मैक्सिमम कितना आ जाएगा, जो भी इन दोनों एलिमेंट से मैक्सिमम होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, और वो हमने यहाँ पे इसमें स्टोर भी करा दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, जो भी हमारा 2 साइज का जो भी एरे था ना, उसमें जो भी मैक्सिमम सम आ रहा था विदाउट इंक्लूडिंग एडजेसेंट्स, वो हमारा यहाँ पे हमने क्या किया, डीपी में स्टोर करा लिया। अब यहाँ से हमें क्या मिला, ये कितने साइज का है,
ये हमारा 4 साइज का है, ठीक है। अब मैंने अगर इस 100 को सम में नहीं लिया तो मैं यहाँ पे गई, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आया, 5 5 10 आया। इस 10 को मैंने ले लिया एक बार सम में, तो मुझे एक साइज का एरे मिला, और इस एक साइज के एरे का सम तो इतना ही होगा, इतना ही एलिमेंट होगा जो कि मैक्सिमम सम बनाए। तो मैंने यहाँ पे क्या रखवा दिया, 5 रखवा दिया, बिल्कुल। और यहाँ पे मेरा 5 आंसर में इंक्लूड भी हो गया। अब मैं क्या करूंगी, जब मैंने 10 को सम में नहीं लिया तो मेरे पास जितना भी पिछला एरे बचा हुआ था वो आ गया। तो इसको मैं दोबारा से थोड़ी कैलकुलेट करूंगी, दोबारा से यहाँ पे मैक्सिमम सम थोड़ी निकालूंगी। जितना मेरा, मैंने क्या किया, इस डीपी में जाके देखा कि देखो 2 साइज का एरे मेरे पास बचा हुआ है और इसमें जो भी आंसर आ रहा है प्लीज मुझे दे दो। तो मुझे मिल गया यहाँ से कि आप ले लो, यहाँ से आपको 5 मिल रहा है, ये आपका आंसर हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 3 साइज का एरे है। इस 3 साइज के एरे में हमें एक तरफ तो 5 सम मिल रहा है और एक 5 प्लस 10 मिल रहा है, तो इसका आंसर कितना हो गया, 15 हो गया। तो मैंने क्या कर दिया कि अगर मेरे पास 3 साइज का एरे आता है तो 15 सम ऐसा होगा जो कि इसमें क्या हो, मैक्सिमम हो, ठीक है। देख लो, अगर ये 5 5 10 मैंने लिया तो इसमें से कौन सा सब सीक्वेंस है जो मैक्सिमम सम बनाए, ये वाला 5 और ये 10, ठीक है। अब यहां से क्या मिला मेरे को, 15 मिल गया। अब ये 105 है और ये 15 है और ये एरे कितने साइज का है, 4 साइज का है। तो इस 4 साइज के एरे में कौन सा सब सीक्वेंस है जो कि मैक्सिमम सम बना ले, मतलब इस 4 साइज के एरे में कौन सा मैक्सिमम सम आ रहा है, 105 आ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या रखवा दूंगी, 105 रखवा दूंगी, बिल्कुल। अब यहां से मुझे क्या मिल गया, 105 मिल गया। तो इस 6 साइज के एरे के लिए मुझे कितना आंसर मिल गया, 110 मिल गया अभी तक तो। पर अब मैं एक बार बोलूंगी कि अगर मैं इस 5 को इंक्लूड ना करूं सम में तो क्या हो सकता है। तो जो भी बचा हुआ एरे है वो हो सकता है हमारा कि उसमें कोई ऐसा सब सीक्वेंस आ जाए जो कि हमें मैक्सिमम सम दे दे। तो हमने इस 5 साइज के एरे के लिए देखा, तो अब मैंने क्या किया, इस 10 को सम में इंक्लूड कर लिया। अब अगर इस 10 को मैंने सम में इंक्लूड कर लिया तो देखो ये वाली स्टेट आ गई, ये 3 साइज का एरे आ गया। और इसका आंसर तो ऑलरेडी हमारे को पता है, इसका आंसर तो हमें ऑलरेडी पता है, तो मैं दोबारा से इसको क्यों कैलकुलेट करूं, नहीं करूंगी मैं दोबारा से। जो भी इसका आंसर मुझे मिला है मैं सिंपली उसको क्या कर दूंगी, यहाँ पे रिटर्न करा दूंगी, ठीक है। अब जब मैंने इस 10 को सम में नहीं लिया तो जितना भी पिछला एरे है मैं उसमें जाके सब सीक्वेंस ढूंढूंगी जो कि मैक्सिमम सम बना दे। तो यहाँ पे देखो, इस 4 साइज के एरे का भी हम मैक्सिमम सम ऑलरेडी कैलकुलेट करके ला चुके हैं, तो हम इसको भी दोबारा से नहीं देखेंगे। और इसका आंसर हमने जाके डीपी में देखा, इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन स्टोर था हमारे पास, 105 था, हमने 105 को यहाँ पे इंक्लूड कर लिया, बिल्कुल। और यहाँ से हमें कितना मिल गया, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम, वो कितना आ गया, 105। तो 5 साइज के एरे के लिए कितना मैक्सिमम सम आ रहा है, 105। और अगर मैं ये 5 साइज के एरे में दिखाऊं तो कौन कौन से एलिमेंट है जो कि 105 सम बना रहे, एक तो ये है और एक ये है, ठीक है। अब इस 6 साइज के एरे की बात करूं तो एक तरफ तो मेरे को 110 मिल रहा है और एक तरफ मेरे को 105 मिल रहा है। तो इन दोनों में से मैक्सिमम क्या है, 110 है, और वो 110 मैंने यहाँ पे इंक्लूड करा दिया कि अगर मेरे पास 6 साइज का कोई एरे दे रखा है तो 110 ऐसा मैक्सिमम सम है विदाउट इंक्लूडिंग एडजेसेंट्स, जो कि हमारा आंसर है। तो ये थी हमारी सिंपल सी मेमोराइजेशन अप्रोच। तो हम इसके कोड को देख लेते हैं। तो मेमोराइजेशन के लिए कोड के लिए मैंने क्या किया कि एक वेक्टर बनाया डीपी और n+1 मतलब n+1 साइज की बनाई मैंने, और इसको -1 से इनिशियलाइज करा दी कि इनिशियली हमारे पास कोई भी आंसर है नहीं। फिर मैंने क्या किया, एक इंट आंसर बनाया जिसमें जो भी फंक्शन ये फन मेरे को रिटर्न करके देगा, ला के देगा,
उस आंसर को मैं स्टोर करा लूंगी। और उसमें मैंने क्या भेज दिया, एरे को भेज दिया और डीपी को भेज दिया, ठीक है। और यहाँ से जो भी आंसर आया उसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। अब मैं फन फंक्शन बना लेती हूँ। तो अब मेरा यहाँ पे क्या हो सकता है, अब यहाँ पे हम लोग अगर उस एलिमेंट को सम में ले लें और उस एलिमेंट को सम में ना लें, तो मैंने क्या किया कि डीपी ऑफ n इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ, अगर मैं उस एलिमेंट को सम में इंक्लूड कर रही हूँ तो मैं क्या करूँगी, उसके पिछले वाले एलिमेंट को छोड़ के जितना भी बचा कुचा एरे है उसको लूँगी, ठीक है। और अगर मैं उसको सम में इंक्लूड नहीं कर रही हूँ तो जो भी एरे बच गया मेरे पास उस एलिमेंट को हटा के उतने एरे को देखूंगी और इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम आंसर आएगा उसको मैं अपनी डीपी में स्टोर करा लूंगी, ठीक है। पर यहाँ पे बेस क्या क्या हो सकता है कि क्या पता मेरे एरे में एक ही एलिमेंट बच जाए। अगर एक ही एलिमेंट बच गया तो मैं उसी एलिमेंट को सिंपली क्या कर दूंगी, डीपी में स्टोर करवा दूंगी और रिटर्न कर दूंगी यहाँ से, ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि हो सकता है यहाँ पे मेरे पास दो एलिमेंट बच जाए, तो उनमें से तो मैं एक को ही लूंगी, तो किसी एक को लूंगी तो दोनों में से मैं किसी एक जो भी मैक्सिमम होगा उसको चेक कर लेती हूँ। और एक केस क्या हो सकता है कि अगर कोई प्रॉब्लम मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखी है, मतलब किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ऑलरेडी मेरे पास है सॉल्व, तो मैं उसको दोबारा से सॉल्व नहीं करूंगी, ठीक है। और लास्ट में जो भी मेरा आंसर आएगा यहाँ पे उसको मैं रिटर्न करा दूंगी, ठीक है। तो ये जो हमारा कोड था सिंपल सा मेमोराइजेशन का था, इसमें हमने कुछ नहीं किया कि अगर मेरे पास एक साइज का एरे है तो क्या मैक्सिमम सम हो सकता है, अगर दो साइज का एरे है तो कितना मैक्सिमम सम हो सकता है। अगर कोई प्रॉब्लम ऑलरेडी कैलकुलेटेड है तो मैं उसको दोबारा से सॉल्व नहीं करूँगी। और अगर मेरे पास दो साइज से भी ज़्यादा का एरे है तो फिर क्या हो सकता है कि अगर मैं उस एलिमेंट को सम में ले लूँ तो उसके पिछले एलिमेंट को छोड़ के बाकी एरे को देखूंगी, और अगर उस एलिमेंट को मैं सम में नहीं लूँ तो जितना भी पिछला एरे आ रहा है उसमें मैक्सिमम सम ढूंढूंगी और जो भी मैक्सिमम आएगा उसको मैं यहाँ से क्या करा दूंगी, रिटर्न करा दूंगी। तो सिंपल था मेमोराइजेशन, बिल्कुल एकदम कोई बड़ी बात नहीं थी यहाँ पे, बिल्कुल हम डीपी का बहुत अच्छे से यूज़ किया हमने और यहाँ पे हर एक कॉल को इस डीपी में मैंने क्या कर दिया, स्टोर करा दिया। अब हम देखते हैं टेबुलेशन को। तो अब हम देखते हैं टेबुलेशन मेथड को। तो इसमें मैंने क्या किया, वही यहाँ पे मैंने एक डीपी बना ली n साइज की, और इसमें जो डीपी के हर एक ब्लॉक का मतलब है वो ये है कि इतने एरे का मैक्सिमम सब कितना होगा। मतलब अगर मैं केवल इतने से एरे को देखूं तो यहाँ पे कितना मैक्सिमम सम आएगा विदाउट इंक्लूडिंग एडजेसेंट्स। अगर मैं इतने एरे को देखूं तो कितना मैक्सिमम सम आएगा विदाउट इंक्लूडिंग एडजेसेंट। देखो यहाँ पे मैं एक की पॉइंट बताती हूँ कि जब भी हम डीपी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और हम डीपी को बनाते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि हम डीपी के मीनिंग को पहचान पाए कि आखिर वो कर क्या रहा है, डीपी के हर एक ब्लॉक का मतलब क्या है। टेबुलेशन में, मेमोराइजेशन में, दोनों में ये चीज़ सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मेरी अगर माने तो डीपी को सॉल्व करने की सबसे पहली अप्रोच तो यही रखनी चाहिए कि हम डीपी के मीनिंग को अच्छे से समझ लें, ठीक है। तो अब देखो, अगर मेरे पास, मैं यहाँ पे इन एलिमेंट्स को लिख भी लेती हूँ एक बार, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो अब देखो, केवल इतने एलिमेंट को, केवल इतने एरे को देखूं मैं तो मेरे पास कितना मैक्सिमम सम आ रहा है, और कोई तो है नहीं कंपैरिजन के लिए, तो केवल 5 ही आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अगर मैं इतने एरे को देखूं और मुझे यहाँ निकाल के लेके आना है मैक्सिमम सम विदाउट एडजेसेंट, तो यहाँ पे
दो एलिमेंट्स में कंपैरिजन होगा। देखो, अगर यहाँ 5, 10 होता और मैंने तुम्हें बोला होता कि तुम्हें इन दोनों एलिमेंट्स में से तुम्हें मैक्सिमम सम निकाल के लेके आना है, लेकिन कंडीशन ये है कि पास पास वाले एलिमेंट्स को नहीं लेना, तो यहाँ पे हम क्या करते, हम बोल देते कि इन दोनों में से जो भी एक मैक्सिमम है ना, वो हमारा मैक्सिमम सम बन जाता। तो क्या बोल देते, 10 है तो 10 बन जाता। तो यही चीज हम करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास दो साइज का एरे है, तो इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम है उतना मैक्सिमम सम हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, पर अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि अब हमारे पास में 3 साइज का एरे आ गया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या देखेंगे कि या तो ये अकेला एलिमेंट खुद मैक्सिमम सम बना ले, ये एलिमेंट अपने एडजेसेंट को छोड़ के पिछला जितना भी मैक्सिमम सम आ रहा है उतने के साथ मिलके मैक्सिमम सम बना ले, या फिर इसके जस्ट पिछला जो भी मैक्सिमम सम है विदाउट इंक्लूडिंग एडजेसेंट्स वो मैक्सिमम सम बना ले। तो देखो, अगर मैं इस 10 को लूं और इसके 10 के बाद में 5, ये इतना जो सम है वो मैक्सिमम सम है विदाउट इंक्लूडिंग एडजेसेंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करा दूँ, 10 + 5 करा दूँ, और अगर मैं इस 10 को सम में ना लूँ और इसके पिछले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो जितना मैक्सिमम सम बना रहे हैं उनको देखूँ, तो इन दोनों में से मैक्सिमम क्या है, 15 है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, सेम होल्ड्स फॉर दिस। अगर मैं इतना एरे ले लूँ तो इसके लिए भी मैं वही बात करूँगी कि या तो ये एलिमेंट इसके एडजेसेंट को छोड़ के जितना भी इसका पिछले वाले एलिमेंट्स हैं वो सम बना रहे उनको ले लूं, या फिर अगर इस एलिमेंट को मैं सम में नहीं इंक्लूड करूं तो इसका एडजेसेंट एरे जो भी है जितना भी इस एलिमेंट को छोड़ के पिछला एरे सम बना रहा है उतने मैक्सिमम सम को देख लूं, तो यहाँ कितना आ जाएगा मेरे पास, 105 आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने इतना एरे कंसिडर किया, इतना एरे आ जाएगा, तो इतने एरे के लिए मैं क्या करूंगी, इतने एरे के लिए मैं देखूंगी कि अगर मैं इस एलिमेंट को सम में ले रही हूँ तो इसके एडजेसेंट को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स हमारा मैक्सिमम सम बना रहे हैं उनको इसके साथ में ले लूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 10 + 15 हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो इसके जस्ट पिछले वाले एलिमेंट जितना भी मैक्सिमम सम बना रहे हैं उतना ले लूँ, तो ये 105 आ जाएगा। तो देखो, यहाँ पे 25 और यहाँ पे 105, इन दोनों में से मैक्सिमम क्या है, 105, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, 105 आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैंने इतना एरे लिया तो इसमें भी वही बात कि अगर इस एलिमेंट को मैं सम में इंक्लूड करती हूँ तो इसके पिछले एलिमेंट को छोड़ के बाकी एरे जितना भी मैक्सिमम सम बना रहे हैं वो हो जाएगा हमारा 5 + 105। और अगर इस एलिमेंट को मैं सम में ना लूं तो इसका जस्ट पिछले वाला जो भी एरे है बचा हुआ वो जितना मैक्सिमम सम बना रहा है उन दोनों में से जो भी मैक्सिमम है उसको मैं यहाँ पे स्टोर करा लूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। और यही हमारा क्या है, और यही हमारा क्या है, आंसर है। तो ये सिंपल टेबुलेशन अप्रोच थी। टेबुलेशन में डीपी के हर एक ब्लॉक का मतलब क्या है कि अगर मैं इतना एरे देखती हूँ तो इतने एरे का मैक्सिमम सम क्या है विदाउट इंक्लूडिंग एडजेसेंट्स। तो आइए हम इसके कोड को देख लेते हैं। तो टेबुलेशन में हम लोग क्या करेंगे, एक वेक्टर बनाएंगे, ठीक है, इंट डीपी एन साइज का, और उसको मैं क्या कर रही हूँ, 0 से इनिशियलाइज करा रही हूँ। अब मान लो हमारे पास में यहाँ पे क्या है, एक ही एलिमेंट है। अगर एक ही एलिमेंट है हमारे पास तो उतना ही मैक्सिमम सम बनाएगा, उससे ज़्यादा तो कुछ बना नहीं सकता। और अगर यहाँ पे दो एलिमेंट है तो हम उन दोनों में से क्या करेंगे, कंपेयर करवाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, एक फॉर लूप का यूज़ करूँगी और i = 2 मतलब 2 से हमारे पास में कितने ज़्यादा एलिमेंट हो गए उनके लिए चेक करूँगी कि कितना मैक्सिमम सम विदाउट इंक्लूडिंग एडजेसेंट्स यहाँ पे हमारा आएगा। तो dp of i =
तो देखो ये लाइन क्या बताती है कि इतने ये 3 एलिमेंट्स हैं और अगर मैं इस 10 को सम में इंक्लूड करूं तो मैं उसमें ऐड कराऊंगी इसके जस्ट एडजेसेंट एलिमेंट को छोड़ के बाकी का एरे जितना भी मैक्सिमम सम बना रहा है उतने को। और अगर उसको मैं सम में इंक्लूड नहीं करूं तो बचा हुआ जो भी एरे है उस एलिमेंट को छोड़ के वो जितना मैक्सिमम सम बना रहा है उन दोनों में से जो भी मैक्सिमम आएगा वो हमारा आंसर यहाँ पे उतने एरे के लिए स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से सिंपली रिटर्न कर दूंगी मैं डीपी ऑफ n-1। तो ये जो हमारी सिंपल सी अप्रोच थी वो टेबुलेशन अप्रोच थी और इसमें कुछ नया नहीं था। इसमें जस्ट हम यही देख रहे थे, यहाँ पे हम जस्ट यही देख रहे थे कि अगर मेरे पास इतना एरे होता तो कितना मैक्सिमम सम आता, अगर मेरे पास फिर इतना एरे हो जाता तो कितना मैक्सिमम सम आता। यही चीज़ें हम देख रहे थे यहाँ पे। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो, समझ में आया हो। रिकर्शन क्यों नहीं किया, टेबुलेशन मेमोराइजेशन मैंने कैसे किया, डीपी के ब्लॉक का मीनिंग क्या है, डीपी क्यों लगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे समझ आई हो। अगर समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।